हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर में। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो संविदा कर्मचारियों के द्वारा महापड़ाव 22 गोदाम जयपुर पे जो रखा जा रहा था, उसकी महा कवरेज आप लोगों को लाइव टू लाइव दिखाई गई थी। और मैं आपको बता देता हूं, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर जो भी लाठीचार्ज किया गया था, उस लाठीचार्ज की पूरे प्रदेश भर में आज बतर्सनाएँ, निंदा और महारैलियां निकाली गई थी। उनकी सारी झलकियां लाइव एक्सक्लूसिव लेकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जो पदाधिकारी हैं संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के, उन पदाधिकारियों के द्वारा क्या क्या बाइट्स में कहा गया और आगामी रणनीति संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा की इस महापड़ाव और इस लाठीचार्ज को लेकर क्या रहने वाली है, उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप लोगों के सामने रखूंगा। और पूरे प्रदेश की आखिर इस लाठीचार्ज को लेकर क्या व्यू है, उसके सारे बाइट्स और आप लोगों को लाइव एक्सक्लूसिव की तरफ रिपोर्ट लेकर चलूंगा। उससे पहले प्यारी सी गुजारिश आप लोगों से, यदि आप पहली बार हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलेगा। चलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। वादा इस बात का किया था 2018 के अंदर कि हमारी सरकार आ गई तो हम तमाम संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे। उनको रेगुलाइज करना तो बहुत दूर की बात है, रात के अंधेरे के अंदर उनके लट मार के, उनको घायल करके और उनको खदेड़ने का काम में सरकार कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सपने दिखाने का काम आपने किया, वादा उनसे इस बात का किया गया कि हम रेगुलाइज आपको करेंगे, और रात के अंधेरे में आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, आप दमन कर रहे हो, उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को इस तरीके से कुचलने का जो आप प्रयास कर रहे हो। आने वाले समय के अंदर आपके नेता आपका सिंबल लेकर जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता भी उनको बेरिंग लौटाने। साथियों, आज के कार्यक्रम के बाद प्रशासन ने जिस तरीके से मेरे को खुद को और भाई राम जी को, हम दोनों को अब तक प्रशासन ने नज़रबंद रखा, और वहाँ पर राजस्थान सरकार ने लाठी के दम पर हमारे साथियों को वहाँ से खदेड़ा। अभी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे साथी किस कंडीशन में है, कहाँ पर गए हैं। लेकिन मैं अभी जब बाहर निकला हूँ, भाई राम जी मेरे साथ है, और मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो भी साथी जयपुर में रुके हुए हैं वो अपने अपने विधायकों को क्वार्टर पर रुके रहे। साथों में कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से राजस्थान सरकार अपने आंदोलन को लाठी के दम पर रोकना चाहती है, उसको किसी भी तरीके से आंदोलन को रुकने नहीं देंगे। और सुबह एक बार सारी समय परिस्थितियों को, सारी व्यवस्थाओं को देखकर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की सारी रूपरेखा बनाकर सभी पदाधिकारियों से मिलकर आगे की रूपरेखा रणनीति तैयार करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में इस आंदोलन को रुकने नहीं देंगे। कल संविदा मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में जयपुर में 22 गोदाम पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। उस पर राजस्थान की पुलिस ने अत्याचार पूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे दर्जनों साथी घायल हुए हैं। किसी का सर फूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का फ्रैक्चर हुआ है, और 20, 25, 15 साल से संविदा का दंश झेल रहे हैं। राजस्थान के शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर, चिकित्सा कर्मी, और राजस्थान सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, आज पौने 7 साल पूरे हो जाने पर भी नियमितीकरण का वादा अधूरा है। वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो उस पर अत्याचार किया जा रहा है, लाठी चलाई जा रही है। मैं नवीन जैन, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का सदस्य। और जैसा कि हमने देखा, कल जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर जयपुर में हम सब एकत्रित हुए और हमने गांधीवादी तरीके से ये पूरा धरना स्थल पर हमने बिना हल्ला हू करके सरकार तक अपनी बातें पूरी की, और शांति रूम में हमने सभी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो नरेंद्र जी हैं, रामजीत पटेल हैं, उनने बड़े शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से किया। लेकिन सरकार ने जो बर्बरतापूर्व, तानाशाह पूर्व हमारे साथियों पर लाठीचार्ज किया, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे और हमारे साथी बहुत सारे घायल हो गए। सरकार से हम कह रहे हैं, सरकार ने जो 2018 में जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे और आपको नियमित करेंगे, उसके बाद सरकार ने नियम बनाया। नियम में भी बिंदु संख्या 5 पर किया कि हम 5 साल होते ही आपकी स्क्रीनिंग के माध्यम से आपको परमानेंट करेंगे। लेकिन सरकार ने CSR रूल के माध्यम से ऐसा IS पैटर्न किया। हमें IS पैटर्न नहीं चाहिए, हमें नियमितीकरण चाहिए, नियमितीकरण चाहिए। चलेगी।
जगह जो मेरे एक एक पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक, NRHM, पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर और शहरी रोजगार गारंटी, तमाम 1,10,000 संविदा कर्मियों का लहूलुहान और खून बहा था। मैं आपके संदर्भ बता देना चाहता हूँ, राजस्थान की सरकार के कान खड़े हो गए आपके मीडिया में इतना भयंकर तरीके से, चाहे गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कैलाश चंद चौधरी साहब केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वासुदेव देवनानी जी शिक्षा मंत्री हो पूर्व, चाहे राजेंद्र राठौड़ साहब हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, शिवराज सिंह जी हो, भगवंत मान साहब हो, पूरे हनुमान बेनीवाल साहब हो। और हनुमान बेनीवाल साहब ने तो ये तक कहा है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के सामने मिस कांग्रेस सरकार ने जो संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज किया, मानसून सत्र लोकसभा में भी चल रहा है, इस मुद्दे को वहां उठाऊंगा। लेकिन साथ ही उसी सड़क पर हम आज खड़े हैं, एडिशनल SP DCP तमाम अधिकारियों को फोन आ रहे हैं और झूठी वार्ता करने के लिए हमें डेलीगेशन को विधानसभा में ले जाने की बात कर रहे हैं, कभी कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं, कभी BD कल्ला साहब से, कभी गोविंद सिंह डोटासरा साहब से। लेकिन हमने साफ कह दिया, वार्ता चाहे किसी से हो, लेकिन जब तक टेबल वार्ता नहीं होगी, एक एक बिंदु पर, चाहे ट्रेंड एंड ट्रेंड के मामले हो, चाहे BPEd CPEd कंप्यूटर की डिग्रियां हो, चाहे पूर्व के विद्यार्थी मित्र के अनुभव का मामला हो, एक एक अनुभव को ले, एक एक बिंदुवार, एक एक साथी के स्थायीकरण ग्रेड पे का मामला हो, अगर तब तक राजस्थान की सरकार इस काम को नहीं करेगी, इस आंदोलन को ये और तेज करने की रणनीति चल रही है। और आज 15 विधायक कम से कम बेल में बैठ रहे हैं, विधानसभा में आपका मुद्दा उठ रहा है, आपका लाठीचार्ज, आपके खून का हिसाब कांग्रेस सरकार से पक्ष और विपक्ष के लोग ले रहे हैं। साथियों में 22 गोदाम से लाइव वही जगह दिखा रहा हूँ आपको, हम लोगों को कल हिरासत मिली, हमारे दर्जनों साथियों को, संगठन के दर्जनों पदाधिकारियों को, और हमारे हेमंत कटाला जी और भाई पुखराज जी, भाई सांवर सिंह जी, भाई केसाराम जी साथ में है, बाड़मेर वाले। तो इन लोगों के सामने आज ये जगह हम देखने आए, हमारे भाइयों के, जो कुछ लोग हमारे संगठन के कह रहे हैं कि डेलीगेशन, अरे भाई डेलीगेशन के लिए प्रशासन हमें बुला रहा है और पूरे राजस्थान को पता होना चाहिए। परमिशन जब रामजीत पटेल के नाम थी, मेरा मोबाइल नंबर था परमिशन में, तो सबसे पहले डेलीगेशन के फोन मुझे आ रहे हैं। लेकिन कई नेशनल चैनलों पे टीवी डिबेट आज आपकी कांग्रेस और BJP प्रवक्ताओं के साथ में, वहाँ भी सरकार को खींचेंगे। और आपको अगर सरकार स्थायीकरण नहीं देती है, तब तक इस आंदोलन को चाहे दिल्ली तक ले जाना पड़े, राहुल गांधी जी के घर तक, लेकिन आपको मजबूत रहना साथियों। रामजीत पटेल, संयोजक पंचायत शिक्षक विद्यालय साइंस। हमारे साथ इतना शोषण होता है। आज ये देखिए MA BEd MPhil सब है, हम नेट क्वालिफाई हैं, लेकिन हमें मिलता है 10,000 12,000। हम इतने डिप्रेशन में रहते हैं जिसकी कोई नहीं। तो अब आप ये हमारा ज्ञापन लीजिए। जिस तरह से आज एक शांतिपूर्ण तरीके से संविदा संयुक्त मुक्ति मोर्चा के बैनर के तले एक ऐतिहासिक धरना दिया जा रहा था, जो धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से था, लेकिन सरकार ने अपनी नाकामी और अपनी हठधर्मिता और अपनी बौखलाहट के तहत सरकार ने जिस तरह दमनात्मक कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज से हमारे तकरीबन 30 से 40 संविदा कर्मियों को घायल कर दिया। उसमें सबसे गहरी चोट आई वो हमारे भाई संजय बूंदी जो जिलाध्यक्ष है, उनके बहुत गहरी चोटें आई और सिर खून पे से लथपथ हो गया और वहीं उनको चक्कर भी आ गया था। लेकिन सरकार की हठधर्मिता, सरकार की नाकामी और निकम्मेपन की वजह से आज हमारे साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया। सरकार ने 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, लेकिन सरकार ने उसके बदले में हमें लाठियों भांजी, लाठीचार्ज किया, जो सरकार का बहुत बुरा रवैया, गैर जिम्मेदार रवैया था। सरकार की तानाशाही और सरकार का बर्बरतापूर्ण रवैया दर्शाता है। साथियों, इस उपलक्ष्य में कल इंशाअल्लाह समस्त राजस्थान के समस्त जिलाध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर राजस्थान में मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ या शिक्षा अनुदेशक सहयोगी संघ के बैनर के तले एक मेमोरेंडम यानी ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें लाठीचार्ज का विरोध किया जाएगा और 2018 के चुनावी मैनिफेस्टो में जो सरकार ने वादा किया था, सरकार को वादा की याद दिलाया जाएगा। या तो सरकार साथी नमस्कार साथियों, राजस्थान के समस्त 1,10,000 संविदा कर्मी, जो रात जो घटनाक्रम हुआ है ठीक 8 बजे पूरा अंधेरा था और सबसे पहले हमें एक छोटे से बाड़े में रोक के रखा। पूरे दिन हम शांतिपूर्वक थे और हम सभी लोग भजन कीर्तन गाने में मस्त थे और अचानक कम से कम 1,000-1,500 STF के पुलिसकर्मियों ने अचानक हमला किया, जिससे एक बार लोग घबरा गए। जैसे ही उन्होंने डंडे मारने शुरू किए उस अंधेरे में, तो लोग भागने लगे। तो इधर चारों ओर जाली थी, एक छोटा सा गेट था, तो अचानक भगदड़ मच गई। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस वालों ने दौड़ा के उस बाड़े के अंदर पीटा। 1500 पुलिस की एक आदमी को ज़बरदस्त पिटाई की और हमारी महिला साथी थी, उनके साथ में भी डंडे बरसाए, उनको भी घायल कर दिया और भगदड़ मची। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए
लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद में हम जैसे ही उस बाड़े से बाहर निकले तो लोग इधर उधर रेलवे पटरी पास में थी, आधे लोग रेलवे पटरी के पास, ये तो गनीमत रहा कि रेल आने वाली थी और लोग अचानक डंडों से डर के मारे वो भागे थे, ये तो बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन फिर उसके बाद में पुलिस वालों ने वहाँ से उनको खदेड़ा और सभी लोग उधर भागने लगे, तो पुलिस वालों को डाउट हो गया कि ये कहीं सिविल लाइंस नहीं भाग जाएं, तो वहाँ से आगे दौड़कर कम से कम 1000 पुलिसकर्मी और आगे लगा दिए। तो हमें लगभग 7 किलोमीटर तक जयपुर की सड़कों पर पुलिस दौड़ाती रही और रात को इनको और डाउट हुआ कि ये लोग कहीं शहीद स्मारक पर नहीं चले जाएं, तो वहाँ एहतियात के तौर पर पूरे जयपुर के अंदर पुलिस ही पुलिस कर दी और हम लोगों को वहाँ दौड़ाते रहे जयपुर की सड़कों पर। इस प्रकार से ये जो निंदनीय घटना रात हुई है, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा कलंक है। हमें बिल्कुल इस प्रकार से कोई डाउट ही नहीं था कि ये इस प्रकार से हमारे साथ में ये करेंगे। अचानक पता नहीं किसके इशारे पर ऐसा हुआ है, लेकिन हमें माननीय मुख्यमंत्री से बहुत बड़ी उम्मीद थी और आज भी हमें उम्मीद है। इस प्रकार से जो जिसने भी ऐसी बर्बरतापूर्ण शांतिपूर्वक बैठे लोगों पर कार्रवाई की है, जो बड़ी निंदनीय है, दुखद घटना है। हमारे कई 50 के आसपास लोग घायल हो गए डंडों से, कईयों के पैर फ्रैक्चर हो गए, कईयों के सिर में चोटें आई है। पुलिस वालों ने उनको बर्बरतापूर्ण लाठियाँ बरसाई और सभी लोग घायल हैं, कई एडमिट हैं और अभी हमारे लोग आज राजधानी में फिर जुटेंगे और विधानसभा चल रही है। इस प्रकार से इन्होंने जो किया है, जितनी निंदा की जाए वो कम है। जय हिंद, जय संघर्ष।